नमस्कार साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव एकदम सर चढ़ के बोल रहा है। हर पार्टी अपनी दावेदारी कर रहा है और इस बिहार विधानसभा चुनाव में चंपारण का जो 21 सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सत्ता बनाने में भी, क्योंकि एनडीए का ये गढ़ माना जाता है। और इस गढ़ में आइए एक हॉट सीट की मैं बात कर रहा हूँ। वो हॉट सीट है कल्याणपुर विधानसभा, और जहां से राजद के जिला अध्यक्ष स्वयं विधायक हैं और वहां पे इससे पहले एनडीए के जो प्रत्याशी थे उनको बहुत कम मार्जिन से हराया गया है। अभी इस सीट पे क्या स्थिति है, बीच में जनसुराज भी आ गया है। तो हमारे बीच ऐसे शख्सियत है जो रिसर्च करके ही बात करते हैं। पूर्व पत्रकार लोकसभा टीवी राजेश्वर जायसवाल जी, और ये प्रखर बोलते हैं, किसी से निर्भीक। अभी मोतिहारी का उतना डरा धमका ऐसा कौन क्या कर पाएगा, इन शुद्ध रूप से बोलते हैं। और क्योंकि इनको अभी ज्यादा लोगों से संपर्क नहीं हुआ है, चाहे कोई इनको समझाने वाला अभी नहीं मिला है। तो राजेश्वर जायसवाल जी, कल्याणपुर विधानसभा उम्मीदवारी और दावेदारी। ठीक है, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। और दूसरी बात आपने ये कही कि डराने धमकाने वाली बात, तो मैं उन पत्रकारों में से मैं भी नहीं हूँ जो किसी को डराए और धमकाए। आपको कोई डराता धमकाता तब है जब आप ऐसा करते हैं। तो रंजीत जी, एक बात है कि आप बिल्कुल निर्भीक रहिएगा, निष्पक्ष और निरपेक्ष रहिएगा, तो कोई आपको न डराएगा न धमकाएगा। आप ढंग से लिखिए, क्योंकि नेता जो हैं, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया पत्रकारों को समझते हैं। बहुत बड़े बड़े जो महाबली और बाहुबली हुए हैं, उन लोगों पर भी पत्रकारों ने खूब कलम चलाया है, लेकिन कभी किसी ने कुछ किया नहीं। थोड़ा लाउडली बोलिए। करेंगे लोग तब जब आप किसी के तरफ से बोलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तब होता है। तो उस बात को वॉश आउट कर दीजिए। और अभी आपने कल्याणपुर विधानसभा की बात की, तो कल्याणपुर विधानसभा हॉट सीट है और बहुत प्रसिद्ध है। इस तरह तो सभी सीटें जो है प्रमुख होती हैं, प्रसिद्ध होती हैं, लेकिन वहाँ मनोज यादव जो हैं, जो अभी राजद के वर्तमान में विधायक हैं, उनके पिताजी जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हुआ करते थे। बाद में वो चले गए राजद में और वो भी एमएलए रहे हुए हैं, और मनोज यादव जी भी एमएलए हैं। तो वो है, तो अब वो काफ़ी फेमस बीच में भी एक बार हुए थे, उन पर बहुत सारी बातें भी होती हैं। कोटवाला कांड में वो भी कांड है, और एक बार उनका वीडियो भी वायरल हो गया। वो चंपारण में वो कहते हैं कि मोतिहारी का तेजस्वी मैं हूँ। मुझे भी सुन के बड़ा मजा आया था कि चलो एक आदमी अपने आप को इतना तेजस्वी से एसोसिएट कर रहा है। फिर बाद में ये भी रहा कि उन्होंने भी कुछ खेल कर दिया था लोकसभा चुनाव में, अगर सही है तो। ये इन बातों को कंफर्म नहीं किया जा सकता। तो अभी बहुत सारे वहाँ उम्मीदवार हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक नई पार्टी जो जनसुराज आई है वो उभार पर है, और कम से कम मतलब चौक चौराहों पर, बाज़ारों में और ब्लॉक्स में वो बहुत दिखती हैं। तो उससे हम शुरुआत करते हैं। उसमें भी कई लोग हैं, जैसे आप देखिए जनसुराज में ठाकुर अविनाश सुमन है। मेरे ख्याल से ये जनसुराज में बहुत आरंभ से ही जुड़े हुए हैं, और जब पदयात्रा उनका चल रहा था प्रशांत जी का, तो उसमें भी रहते हैं। मैं कई बार प्रशांत किशोर जी का छोटी मोटी आलोचना कर देता हूँ, लेकिन ये है कि मेहनती आदमी है वो। अब उतना संसाधन मिले तो आप भी मेहनत कर लेंगे। 2 बार ये भी रह चुके हैं पंचायत में। हाँ, पंचायत सचिव रह चुके हैं। पता नहीं क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं जो बीडीएस प्रमुख बनाने वाले नहीं, समिति सदस्य। हाँ, पंचायत समिति सदस्य 2 बार रह चुके हैं। संभवतः अभी भी है। ठीक है, तो एक ये है, इनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। इन्होंने फॉर्म भी भरा है। दोस्तों, दर्शकों और मित्रों, आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि प्रशांत किशोर संभवतः पहली उनकी पार्टी ऐसी है जनसुराज जो 21,000 रुपये का एक फॉर्म भरवा रही है। किस लिए? चुनाव लड़वाने के लिए, कि आपको अगर चुनाव लड़ना है वहाँ से तो 6 आदमी फॉर्म भरा। 6 आदमी फॉर्म भरा है। दो लोग लगभग। कौन वो 2 हैं, आपको मालूम है? नहीं मालूम नहीं, लेकिन 2 आदमी वापस ले लिया। तो कोई बात नहीं है, अभी 4 आदमी। पता नहीं है। उसमें एक चीज बात पता करनी होगी कि क्या उन लोगों का 21,000 रुपया वापस हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये भी देखना होगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ रंजीत जी आपसे, आप तो बहुत ज़्यादा जानते हैं, हम तो अभी साल भर से यहाँ रह रहे हैं, तो है तो, और इन्होंने मेहनत बहुत की है। जो ठाकुर अविनाश जी हैं, इन्होंने मेहनत की है। अब प्रशांत जी भी बहुत मेहनत करते हैं, तो देखिए इनके मेहनत को वो क्या दे रहे हैं। उसके बाद एक हैं डॉक्टर मंतोष
साहनी। जी जी, ये भी बहुत साहनी मैंने- जो लोग हैं ये बहुत प्रखर लोग हैं और राजनीति में अब डोमिनेशन अपना चाहते हैं, मतलब ताकत चाहते हैं। जैसे यादव लोगों ने कभी ताकत बनाई, कुशवाहा लोगों का ताकत है, उस तरह ये लोग भी हैं और ये लोग भी फील्ड में आ चुके हैं और पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं साहनी जी लोग। तो ये दूसरे नंबर पे ये डॉक्टर मंतोष साहनी, आपको मालूम है ये डॉक्टर हैं क्या? हाँ, कोटवा में प्रैक्टिस करते कैसा हैं। चल रहा है प्रैक्टिस? नहीं, बढ़िया है, आदमी बढ़िया तो है। आदमी नहीं, मैं दोनों आदमी practice हमारे कर रहा मित्र हूँ। हैं, अविनाश ठाकुर और ये भी। क्योंकि देखिए यहाँ आप मित्र के रूप में और मतलब कोई भी बात नहीं सामाजिक कर- आदमी होता है वो जो- मित्र है, वो मित्र है। लेकिन अगर बढ़िया प्रैक्टिस चल रही होगी तो ठीक है, क्योंकि बिहार के चुनाव में दोस्तों अब तो सभी जगह है, लेकिन बिहार में अब पैसे का भी खेल खूब चल रहा है, तो ये भी सोचना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे एक तिवारी साहब हैं, सुबोध तिवारी इनका नाम है, तो इनका भी नाम है। और चुनाव में क्या होता है कि टिकट किसको मिलेगा, एक तो पार्टी में जो देने वाला है वो जानता है, दूसरा ऊपर वाला जानता है। तो ऊपर वाला भी यहाँ पार्टी वाला ही होता है। तो ये जनसुराज के जो अपने मुख्य सचेतक हैं या संयोजक हैं, क्या नाम है उनका, प्रशांत किशोर जी, वो जानते होंगे, या थोड़ा बहुत पप्पू सिंह जी जिनका नाम उदय सिंह है उसके अध्यक्ष हैं, वो भी जानते होंगे, ऐसा नहीं है, उनका भी है। उसके बाद एक कुशवाहा साहब है, अनिल कुशवाहा साहब। जी जी। इस एरिया में जितना भी चंपारण में चुनाव होगा तो उसमें एक बात जानिए, कुशवाहा उन लोग की संख्या ठीक ठाक है और साहनी जी लोग जरूर दावा ठोकते हैं, क्योंकि इन लोगों का वोट बैंक सभी जगह है। लेकिन एक समस्या मेरी नज़र में ये है कि इन्होंने बहुत प्रखर और बेहतर लीडर नहीं बनाए हैं। विधायक बन गए होंगे, लीडर होना चाहिए। लीडर का क्या मतलब है कि आप आवाज़ उठाते हैं चीज़ों पर, आप जाने जाते हैं उस चीज़ के लिए और रगड़ देते हैं। जैसे आपने एक नेता का नाम बताया था मनोज यादव का, उन्होंने कोई फ्लाईओवर वगैरह पर काफी संघर्ष किया था, तो इस तरह होता है, तो ये बात होती है। उसके बाद अब आइए बीजेपी। तो बीजेपी में जो देखिए जनसुराज में ये जो है यहाँ जी, पे जी, एक अविनाश ठाकुर जी हैं और ये मंतोष मंतोष साहनी साहनी, है। मुझे लगता है इन्हीं लोगों में किसी एक को मिलेगा। एक को मिलेगा। और इधर जनसुराज में अभी अभी आरसीपी सिंह जी जुड़े हैं, तो उनके अभी नहीं, 6 महीना तो ज्यादा हो गया। तो उनके एक पिपरा विधानसभा है, वहाँ लगभग उनके ही पार्टी को सब लोग बताता है कि एक अपना क्या नाम है, लौ किशोर निषाद जी है, हाँ है। तो उनका तय है। अब देखिए बगल में पिपरा, बगल में कल्याणपुर, तो कहीं अगर उधर उनका अगर तो तय इनका हो चला गया जाएगा, साफ तो हो हो जाएगा। सकता है। हाँ। लेकिन अभी दोनों फाइट यही दो लोगों ठीक में है, नहीं तो ये आरोप भी तो लग जाएगा भाई कि अगल बगल के सीटों पर आप क्यों दे रहे हैं दोनों निषाद लोगों को। ये भी नहीं तो तो बात है, भाई balance योग्यता करना है। होगा उसको मिलना चाहिए। नहीं, योग्यता किसी भी समुदाय में ऐसा नहीं है कि योग्यता नहीं है। नहीं तो योग्यता उनकी, आपको आज हम लोग मान लीजिए आप तो वो भी विधायक बन जाए प्रशांत तो आप किशोर, यानी योग्य नहीं आपको हैं। लग रहा है कि प्रशांत किशोर भी जातिवाद ही करेंगे। हाँ, लेकिन लोग मानेंगे नहीं ना, इस पे सवाल उठ जाएगा। चलिए ना उन पे। छोड़िए, आप जाने खैर, दीजिए, आगे चलिए। आइए बीजेपी उसके बाद अब बीजेपी में सचिंदर सिंह हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत थोड़े से वोट से हारे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लीजिए बहुत कम वोट से अगर कोई हारता है तो उसकी दावेदारी तो बनती है। और दूसरे एक हैं जो मंकेश्वर सिंह हैं, तो मंकेश्वर सिंह दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं, हो सकता है अब यहाँ रह रहे हों, और काफ़ी स्मार्ट पॉलिटिशियन है। दरअसल उन्हें कभी टिकट मिला नहीं है और धन धान्य से भी वो परिपूर्ण है। चुनाव लड़ने के लिए दोनों चीज़ें चाहिए। और मुझे याद है गोवंश प्रकोष्ठ के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, अभी भी किसी बाद प्रकोष्ठ में में वो रहते हैं। प्रकोष्ठ अभी तो कुछ संभवतः पटना नष्ट हो गया। मुजफ्फरपुर नष्ट हो गया। यूनिवर्सिटी के कुछ मेंबर भी बने हैं। हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, सिंडिकेट मेंबर हो गए। सिंडिकेट है। अच्छा, और तीसरे नंबर पे यहाँ एक और नाम है ऋतुराज पांडे जी, ऋतुराज पांडे जी भी है। तो ये तीन लोगों का नाम बहुत ही प्रमुखता से पार्टियां सभी अब लोग जदयू चल है रही वहाँ पे। जदयू भी है, जदयू है और सैदुल्ला हैं और उर्फ बाबू साहब। मतलब वो अब्दुल्ला जिस साहब चीज के को लड़के हैं। अब्दुल्ला साहब के लड़के हैं, जो पहले वो विधायक रह चुके हैं राजद से मेरे ख्याल से। हाँ, और जदयू नहीं, अच्छा, तो खैर वो तो चलना नहीं है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए जिस बाबू साहब का टैग लालू जी ने हटवा दिया था अपने यहाँ से कि भाई बाबू साहब नहीं बोलना है, या बाबू साहब लोग को खुद बाबू साहब बोलिए तब जो उस समुदाय के लोग नाराज हो जाते हैं। उनको प्रेम से मिलिए, जो भी वो आपको मैंने नाम से संबोधित करना, भैया दोस्त चाचा कह के ज्यादा अच्छा गाँव में लगता है। बहुत सारा लोग का बाबू साहब नामो रहता है। हाँ रहता है, लेकिन इनका उर्फ में है, तो खैर ये अलग बात है। तो एक ये बाबू साहब जी हैं जदयू से, तो ये अगर सीट पड़ता है तो ये पहले नंबर पे आ जाएंगे, मतलब जदयू को अगर जदयू जाते को। हाँ, और मुस्लिम भी है और इनके फादर रहे हैं तो उन्होंने कुछ काम भी किया होगा, मोतिहारी में भी शायद इनका घर है।
तीसरा है राजद, इसमें मनोज यादव हैं, अशोक यादव हैं, और ये है अशोक यादव पूर्व जिला परिषद सदस्य रहे हुए हैं। तो इनकी दावेदारी इनकी तरफ से और इनके समर्थकों मुझे लगता है वहाँ कांग्रेस और इसका दावेदारी नहीं है शायद। नहीं, तो अगर राजद का है, सीटिंग सीट है, तो इसका रहेगा, कांग्रेस को नहीं जाएगा। और महागठबंधन में नहीं, कहाँ से जाएगा? वो सभी किसी एक ही को टिकट मिलेगा ना रंजीत जी। तो ये मेरा मतलब वहाँ से मान लीजिए कि राजद को ही मिलना तय। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सीटिंग सीट है, आप कैसे हटा दीजिएगा? इनके सारे समर्थक जो है हालत खराब कर देंगे। जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आता है इनके खिलाफ, नेगेटिव कुछ वीडियोज वगैरह नहीं आते हैं, ऑडियोज नहीं आते हैं कि आप कोई कॉन्स्पिरेसी किए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी बहुत कम मार्जिन से मतलब मनोज यादव जीते जी, और वहाँ का वोट समीकरण यादव है। अभी राहुल गांधी की यात्रा चली है, बहुत सारे लोग कांग्रेस से प्रभावित हुए, बहुत सारे लोग। तो क्या सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा लेते हुए मनोज यादव फिर बाजी मारेंगे, या बीच में जनसुराज भी वोट काट सकता है? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता रंजीत जी। मैं देहात में खूब घूमता हूँ, मैं अकेला तो नहीं, बहुत लोग इस तरह के होंगे कि सीधे दिल्ली से लॉन्च हुआ है देहात में। तो मैं खूब गांव में जाता हूँ, रोज 4-5 गांव में जरूर जाता हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनकी गाड़ियाँ घूमती हैं प्रशांत जी की, उसके अलावा ज़्यादा चहल पहल नहीं है। कुछ कैनोपी वगैरह लगा देना लोग, छतरी वगैरह, 4-5 दिन के बाद फिर वो वॉश आउट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। उसको उसी तरह समझिए कि आपके एरिया में सर्कस आया, पता नहीं आपने सर्कस देखा है कि नहीं, और पूरा एरिया जगमगा जाता था उस समय, और वो गया। फिर थोड़ी बहुत कहानियां याद रहती थी कि किसने बढ़िया झूला और कौन जोकर बढ़िया बात कहा और किसको पीछे मारा जम के, यही सब याद रहती है। लेकिन अच्छा कैंडिडेट आ जाए तो थोड़ा हो सकता है, जैसे जूनियर दलिया जो लड़ता था, जी जी जी, उसके लिए तो फायदे। बिल्कुल। आज जनसुराज ने जो पीछे 4 कुछ तो वोट काटेगा, कुछ नहीं, 1-1.5% काट सकते हैं लोग। तो ये जहाँ मतलब 2,000-2,500 वोट से जीता रहेगा ना, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत किया है लोगों ने, और कुछ युवाओं की आकांक्षाएं, देखिए बहुत सारी चीजें हैं जनसुराज पे, हम लोग कभी बाद में बात। अच्छा, एक बात बताइए, जनसुराज महागठबंधन का वोट काटेगा या एनडीए का? नहीं, वो मुझे जो लगता है, जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, एनडीए वाले ज्यादा दुखी हैं। देखिए एक बात बता रहा हूँ, उसमें ब्राह्मण समुदाय के बुजुर्ग लोग बहुत गए हैं, सिविल सर्वेंट्स गए हैं, जो कुछ रिटायर्ड हैं वो लोग गए हैं, इस तरह के लोग गए हैं। दूसरी पार्टियों में पढ़े लिखे लोग शायद जो राजनीति नहीं जानते हैं, उनकी चालबाजी नहीं जानते हैं, सुनिए, वो पढ़े लिखे लोग तो समझ जा रहे हैं बिल्कुल कि क्या है इसमें। तो भाजपा का वोट है बिल्कुल। अब एक बात बताइए, जो महात्मा गांधी की बहुत प्रतिष्ठा है चंपारण में, चंपारण का दुनिया में है, लेकिन यहाँ लोगों के मन में बसे हुए हैं, क्योंकि चंपारण के जो हमारे आपके पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने कितनी दुख तकलीफ उठाई होगी, अंग्रेजों के कितने शासन से हैं, उनके जुल्म से हैं, वो आए बुला के ले आए। एक आदमी है पत्रकार, हम तो नाम लेना भी, मुक्ति दिया है, उसको बोल रहा था कि भाई गांधी के मृत्यु पे नहीं, हत्या पर हम जश्न मनाते हैं। अब ये बताइए कि आप उसको स्वीकार करेंगे क्या? यहाँ के लोग अभी तो उस पे एनडीए और यूपीए दोनों को अपनी बात रखनी होगी। यूपीए तो रखेगा ही, महागठबंधन रखेगा। बात कर रहे हैं, हाँ वही। तो वो तो स्पष्ट उसका वीडियो है कि भाई महात्मा गांधी के भैया उसको लिया ना, प्रशांत किशोर ने लिया ना, प्रशांत किशोर। भाजपा ने ठीक किया कि उसको निकाल दिया, नहीं तो 2-3% वोट गड़बड़ा जाता। मैं बता रहा हूँ, सिंबोलिज्म जो है, प्रतीकात्मकता, वो बहुत बड़ी चीज होती है पॉलिटिक्स में, जान जाइए। तो एक चाय पर कितना बड़ा गड़बड़ कर दिया था मनीष शंकरैया ने, क्या चाय बेचेंगे, बोला होगा कुछ अलग से, लपक लिया उन्होंने। पूरी चाय पीने वाले लोग और चाय बेचने वाले लोगों को कहने का ये मतलब है कि आप किसी काम को छोटा समझते हैं। चाय बेचना हो या खेत में निकौनी करना हो, कोई छोटा काम नहीं होता है। अच्छा, और प्रशांत किशोर, मनीष कश्यप पे सवाल हुआ मीडिया में, हम लोग सुने, उनसे सवाल किया गया कि आपने इनको कैसे लिया महात्मा गांधी के मौत पे जश्न मनाने के बाद विचारों से भिन्नता रखने वाले गांधी जी का पोस्टर ले। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हम सुधारेंगे, जो आएगा उसको हम सुधारेंगे। तो लगता है कि इतना बड़का सुधार करने वाले सुधारवादी आंदोलन चला, सुधारवादी, और उसके प्रणेता ऐसे हैं कि इनके शरण गंगा जैसे पाप धोती है ना, उसे ही कह रहे हैं, तो उनको सुधार देंगे। मतलब प्रशांत किशोर का ये कहना है कि तो प्रशांत किशोर किसी को भी ले रहे हैं,
कोई उनके आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बताइए, गांधी जी का पहले फोटो, की एक बात है, मैं बता रहा हूँ। कोई किसी दल के भाग के जाएगा भगोड़ा, किसी को गाली देके चला गया, उसको रख 90 लेंगे। के दशक में रंजीत जी पॉलिटिकल उठापटक बहुत हुआ था, स्टेबिलिटी नहीं थी। छोटा करना हो गया ज्यादा। नहीं, तो उसमें ऐसा ही है ना। उसमें क्या हुआ था, एक बार एक देवगौड़ा साहब ने बोल दिया था, इनको कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो भी सीताराम केसरी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, बोल दिया था मैन इन हरी, अ मैन इन हरी, मतलब ये आदमी जो है बहुत जल्दी में है। तो प्रशांत किशोर, अब वो टाइम नहीं रहा रंजीत जी कि आप समझेंगे कि सारी चीज आप ही समझते हैं। वैदिक युग नहीं है, उत्तर वैदिक काल, प्राचीन काल, मध्य काल नहीं है, सब लोग पढ़े लिखे हैं। आपको कुछ नहीं पता होगा ना, मैं इतना जानता हूँ। आप 2 घंटा बैठ जाइए मोबाइल पर, नेट खोल के रिसर्च में, हमसे ज्यादा आप जान जाइएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। यानी इस समय प्रशांत किशोर किसी को मूर्ख तो नहीं मूर्ख नहीं समझे, बस ये मेरा कहना है। मतलब एक एनालिस्ट और छोटे मोटे पत्रकार के रूप में ये कह सकता हूँ कि वो मूर्ख ने अपना प्लान रखिए कि हम आएंगे, स्कूल पे ये करेंगे, कॉलेज पे ये करेंगे, एग्रीकल्चर पे ये करेंगे, करप्शन पे ये करेंगे। आपको एक बात बताऊं, अच्छा, तो कल्याणपुर में पलायने रोक देंगे, रुकने वाला है पलायन। बताइए, जो दिल्ली में रह रहा है, केरला में रह रहा है, वो ज्यादा सऊदी अरबिया में, जो पूरा अमेरिका जाने की भारत ही कोशिश, पलायन में है। पलायन ये में लोग है। क्या पलायन रोकेंगे, पूरा भारत ही पलायन। लेकिन कुछ लोगों को मैं एक उदाहरण दूंगा, देखिए, आप ये मत समझिएगा कि मैं नीतीश जी का तारीफ कर रहा हूँ। 2 मैगजीन था, एक आउटलुक और एक इंडिया टुडे में, बहुत मनोयोग से 8 मैगजीन आता था महीने में, तो हम सब पढ़ते थे। विधानसभा मैं बता रहा हूँ उसमें क्या है, वही बता रहा हूँ। मनरेगा जब चला था तो बिहार में बहुत बढ़िया से लागू हुआ था। पंजाब के लोगों को यहाँ आना पड़ा था, वॉल्वो बसों में ले जाते थे, एसी ट्रेनों में ले जाते थे, वहाँ बेड सजाया जाता था, इसे जैसे दूल्हा राजा आ रहा है। बिल्कुल ये सब चीजें हम लोग ने देखा। एक और बात बता रहा हूँ, वहाँ एक ही मुद्दा ही है सबसे बड़ा, भ्रष्टाचार। ये पूरे ब्रह्मांड का मुद्दा है दोस्तों। ये मुद्दा जो है, ये कहीं आने जाने का नहीं है। कई लोग उधर, अरविंद केजरीवाल आए थे, वो भी, यूपीए भी आई थी, वो भी, एनडीए आई, मतलब मोदी जी वाली, वो, ये सब लोग भ्रष्टाचार खत्म करने ही आए थे। वो अपना जगह अंगद के पैर की तरह बना के रखा है, वो कहीं अभी गया तो नहीं। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। जब भी हम लोग विद्वान से बात करते हैं, निश्चित रूप में बात लंबा हो जाती है, और एक शब्द को विद्वान चाहते हैं कि बढ़िया से परिभाषित करें। उसी तरह राजेश्वर जायसवाल जी से बात करेंगे तो हम लोग बहुत सारा मुद्दा निकलते जाएगा और लंबा बात चलेगा। इसके लिए धन्यवाद। आप लोग देखिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।